दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों आज का संदेश शुरू कर। दोस्तों माता काली क्या कह रहे हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग तुझ पर कुदृष्टि डाल रहे हैं। मेरे बच्चे, इस बात को गंभीरता से ले जो मैं तुझसे कह रही हूँ, क्योंकि ईर्ष्यालु लोग तुझ पर बहुत बुरी नजर रख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ध्यान तुझ पर है। कुछ लोग तुझ पर बहुत पैनी नजर गड़ाए हुए हैं, तो तुझे अपना सुरक्षा कवच धारण करके रखना है। अपनी सुरक्षा, जैसे तेरी माता या नानी तुझे कुछ ऐसा पहना कर रखती है जिससे तुझे एक रक्षा मिलती है, एक कवच मिलता है। ठीक वैसे ही यदि तेरे पास कोई रक्षा सूत्र है या कोई भी ऐसी वस्तु जो तुझे सुरक्षा प्रदान करती है, तो तुझे उसे अभी इसी वक्त धारण कर लेना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की दृष्टि तुझ पर है। यहाँ बहुत ही तीव्र ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि थोड़ा संभल कर रह, थोड़ा सावधान रह, क्योंकि यह मुझे बहुत ही प्रबल दिखाई दिया है। तुझे इस चेतावनी को गंभीरता से लेना है, इसे हल्के में बिल्कुल ना ले। तुझे आजकल बहुत अधिक सिर पीड़ा हो रही होगी या बहुत अधिक निद्रा आ रही होगी। इसका कारण यही है कि तू बहुत सारे लोगों की दृष्टियों के केंद्र में आ गया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की नजर तुझ पर है और यह लोग तुझसे आयु में बहुत बड़े हैं, अवस्था में तुझसे बहुत ज्यादा वरिष्ठ हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुझे स्वयं को मेरी सुरक्षा में रखना है। स्वयं को सुरक्षित कर। तू कुदृष्टि से सुरक्षा के लिए तुझे जो भी उपाय करने चाहिए उन्हें करके रख। इस बात को गंभीरता से ले, क्योंकि तेरी रचनात्मकता को बहुत से लोग सराह रहे हैं। हो सकता है तेरी दिनचर्या आजकल बहुत व्यस्त चल रही हो और तू अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा हो। मुझे बार बार ऐसा दिख रहा है कि तू सर्वश्रेष्ठ है, तू नंबर 1 है। हे ईश्वर ब्रह्मांड मुझे बार बार यही संकेत दे रहा है कि तू प्रथम है। हो सकता है तेरा जीवन पद संख्या 1 हो। यहाँ मुझे बार बार दिखाई दिया है कि तू सूर्य के समान तेजस्वी है। संख्या 1 की ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा होती है। तुझे यह विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है कि दैव शक्ति तुझे सही दिशा दिखा रही है। तुझे अपने विश्वास को बनाए रखना है। जब भी तू विश्राम महसूस करना चाहता है, तो मुझे जिनकी ऊर्जा मिल रही है, उनमें से कई लोगों की आदत है कि उन्हें नक्षत्रों को देखना बहुत प्रिय है। तुझे आकाश की तरफ देखकर तारों को निहारना बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ विधाता कह रहे हैं कि तेरा आध्यात्मिक जागरण शुरू हो चुका है, तेरी आत्मिक जागृति हो रही है। मुझे यहाँ फिर से दिखा है। हे प्रभु, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि यह दोहरा प्रमाण है, क्योंकि मुझे यहाँ फिर से एक सकारात्मक संख्या दिखा है। तेरी आध्यात्मिक जागृति शुरू हो रही है। तेरी कोई बहुत बड़ी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होने वाली है। यहाँ पर मैं कोई लघु इच्छा नहीं देख रही हूँ, बल्कि एक ऐसी इच्छा देख रही हूँ जो तेरे जीवन का लक्ष्य है। निश्चित रूप से तेरी वह इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, मुझे यहाँ यह बात दर्पण की भांति साफ दिख रही है। इच्छा पूर्ति का योग बहुत ज्यादा दिखा है। तूने कभी ना कभी कोई मन्नत मांगी होगी। हो सकता है तूने हाल ही में या अभी इसी क्षण भी कुछ मांगा है, तो वह बहुत शीघ्र पूर्ण होने वाली है। यह बात यहाँ पर बहुत प्रबल है। तुझे है ना, जब भी मेरी शक्ति बहुत अधिक होती है तो कुछ ना कुछ महाकल्याण होता ही है, कुछ ना कुछ अद्भुत घटनाएं होती हैं। तो आज मेरी ऊर्जा को लेकर तुझे आभास होगा। मुझे किसी भक्त ने कमेंट किया था कि मेरी वाणी तो निर्जीव में भी प्राण डाल देती है। ऐसा संदेश देती हूँ। तेरा बहुत बहुत आभार। बहुत सारे लोगों ने इसे सराहा भी। तू इतनी मधुर बातें बोलता है।
कल मुझे किसी ने अब मुझे गंभीरता से कहना होगा। इतना ज्यादा प्रेम तुम लोग मुझे देते हो। मैं तुम लोगों से इतना ज्यादा प्रेरित होती हूँ। इतना ज्यादा मुझे प्रेम मिलता है। तभी मुझे आज मैं सत्य कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा व्यस्त थी। मैं अपने धाम में थी ही नहीं। लेकिन मुझे पता था कि मेरा जो परिवार है वो मेरा रास्ता देख रहा होगा। अगर मैंने एक दिन भी संदेश नहीं दिया तो मुझे बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि संदेश क्यों नहीं आया। इतनी ज्यादा व्यस्तता के पश्चात भी मुझे केवल और केवल तेरे लिए समय निकालना पड़ता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आज संदेश नहीं दूंगी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है नहीं, मेरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, मुझे उनके लिए आना ही पड़ेगा। तो फिर मैं तत्पर हो जाती हूँ। चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, जिस भी स्थिति में रहूँ, चाहे मेरी जो भी व्यस्तता चल रही हो, फिर भी मुझे तेरे लिए समय निकालना पड़ता है। तो यह तथ्य यहाँ पर मैं स्पष्ट देख पा रही हूँ। बच्चे, तेरी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है? हाँ, निश्चित रूप से तेरी कोई मनोकामना सिद्ध होगी। तूने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की, कभी हार नहीं मानी। हो सकता है तुझे कुछ गुप्त संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है तेरी ओर कुछ महत्वपूर्ण संदेश आ रहे हैं। यह संदेश तुझे पक्षियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से मिल सकते हैं। अगर तू कहीं कोई गीत सुन रहा है तो ब्रह्मांड तुझसे कुछ कहना चाहता है। और अगर अचानक से तुझे कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे जाते हैं जहां तेरी दृष्टि ठहर जाती है, तो उसे तुझे थोड़ा ध्यान से देखना है। ब्रह्मांड तुझे कुछ बताना चाहता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण संदेश तुझ तक पहुंचाना चाहता है। यह बात यहाँ पर दिख रही है। और वे कुछ बहुत सारी चीजों को पहुंचाना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे गीत अगर तुझे सुनाई दे रहे हैं जो तेरे हृदय को छू रहे हैं। अचानक से कुछ ऐसे भजन या धुन तुझे सुनने को मिल सकती है जो तुझे अंतर्दम तक स्पर्श कर जाए। हो सकता है कोई गुरु या कोई साधु संत तुझे कुछ ऐसी बात कह दे जो तुझे गहराई से प्रभावित करे। यह सभी अनुभव महज संयोग नहीं होते। यह दिव्य शक्तियों की ओर से भेजे गए महत्वपूर्ण संदेश होते हैं जो तुझे किसी विशेष दिशा की ओर संकेत कर रहे होते हैं। तुझे इन चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं तुझे कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसी आवश्यक बातें समझाना चाहती हूँ जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर फिर से महसूस कर पा रही हूँ कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ तेरे सामने आ रही हैं जिन्हें तू शायद अभी संगीत तक अनदेखा कर रहा है या पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। हो सकता है जब ऐसी कोई घटना होती है तो तू बस मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके गढ़ अर्थ को नहीं समझ पाता। मैं तुझसे कह रही हूँ कि इन संकेतों को गंभीरता से ले। यह तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हे ईश्वर, तुझे अपने संकल्प का अभ्यास भी करना है। तुझे अपने स्वयं के संकल्प लिखने हैं और उन्हें उच्च स्वर में बोलना है। विधाता यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह संकल्प तेरे अपने होने चाहिए, ना कि कहीं और से नकल किए हुए। उन्हें तेरे हृदय से निकलना चाहिए। तेरी अपनी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करना चाहिए। हो सकता है हाल ही में तू कुछ न्यून ऊर्जा महसूस कर रहा है। मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि तेरी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, उसे ऊर्ध्वगामी किया जा रहा है। आने वाले समय में तुझे अपनी मनोदशा में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। मैं कह रही हूँ कि तुझे थोड़ा धैर्य भी रखना है। अपने धैर्य को बिल्कुल भी ना खो। अचानक से बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाने के बजाय तुझे शांत रहना है, निश्चिंत रहना है। अपनी ऊर्जा को लेकर सचेत रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी तू बहुत अच्छे मनोभाव में हो, शांत हो,
अच्छा सोच रहा हो और अचानक से तेरा स्वभाव बदल जाए। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी आत्मिक शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है मेरे बच्चे। लेकिन ईमानदारी से मैं तुझे फिर से यह बात बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ बहुत ज्यादा देख रही हूँ कि तुझ पर बहुत सारे लोगों की दृष्टि है। ठीक है, तेरे कामकाज पर लोगों ने बहुत ज्यादा नजर कड़ा रखी है। मुख्य रूप से मैं यहाँ पर देख रही हूँ तुझ पर बहुत सारे लोगों की नजर है, तो तुझे इस चीज को गंभीरता से लेना है। अपने सुरक्षा कवच को पहन कर रख, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कार्य छोड़कर तेरे कार्य पर ध्यान लगाए हुए हैं। वे देख रहे हैं कि तू अपने जीवन में क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या चल रहा है। यह बात यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिखी। संगीत है, मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे लेकर बहुत ज्यादा असुरक्षित हो रहे हैं। बच्चे और यह आयु में मुझे काफी तुझसे बड़े लग रहे हैं। ठीक है, मैं तेरे आसपास बड़ी आयु के लोग देख रही हूँ और वे यह देख रहे हैं कि तू उनसे काफी आयु में छोटा है। तेरी आयु अभी कुछ भी नहीं है। हो सकता है तू युवा हो। यह एक विशेष संदेश है। हो सकता है तू उससे बड़ा भी हो। फिर से एक सकारात्मक संख्या यहाँ पर मुझे फिर से दिखाई दिया है और तुझसे आयु में काफी बड़े लोग वे तुझे देख रहे हैं कि तू उनसे बहुत उत्तम कर रहा है अपने जीवन में। तेरी संगीत प्रगति, तेरी उन्नति इस कदर जबरदस्त और अद्वितीय है कि जिन लोगों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा तुझसे पहले जिया है वे भी तुझे देखकर अचंभित है। तू अपनी कम आयु में ही जो सफलताएं हासिल कर रहा है, जो ऊंचाइयां छू रहा है, वे उनके लिए अकल्पनीय है। तेरी क्षमताएं, तेरी कार्यशैली और तेरे परिणाम उन्हें बार बार यह महसूस करवा रहे हैं कि उनका स्तर तुझसे कहीं नीचे है। यह भावना उन्हें असुरक्षित और असहज महसूस करा रही है। वे तुझे जीवन में इतना अच्छा करते हुए, इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए देख रहे हैं और इसी वजह से वे तुझसे बहुत ज्यादा असुरक्षित हो रहे हैं। यह असुरक्षा की भावना उनके मन में गहरी जड़ें जमा चुकी है। तू इस समय हर जगह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हर कोई तेरे बारे में बातें कर रहा है और यह सिर्फ नकारात्मक बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि मैं देख रही हूँ कि लोग तेरी सराहना कर रहे हैं। संगीत, तेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तेरे काम करने का तरीका, तेरी लगन और तेरा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहना, यह सब लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। तेरा पूरा ध्यान अपने कर्म पर है, अपने कर्तव्यों पर है और यह देखकर लोग तेरी तारीफ करते नहीं थकते। तेरे अपने लोग, तेरा परिवार, तेरे मित्र, तेरे संबंधी और जो भी लोग तुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वे तुझ पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें तेरी उपलब्धियों से बहुत प्रसन्नता मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसके बिल्कुल विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तेरी तारीफ नहीं कर रहे। वे तेरी तरक्की से असुरक्षित हो रहे हैं और यह बात मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रही है। इन नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी नजरों के कारण ही तुझे मेरी तरफ से सुरक्षा कवच पहनने की सलाह दी जा रही है। इन्हीं लोगों की नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण तुझे आजकल लगातार सिर दर्द की समस्या हो सकती है। तेरे नेत्रों में कभी कभी जलन महसूस हो सकती है। तू संगीत बिना किसी विशेष कारण के थका हुआ महसूस कर सकता है। तू अपने काम में बहुत अच्छा करना चाहता है, अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है और सब कुछ बेहतरीन करना चाहता है। लेकिन इन्हीं लोगों की बुरी नजर और ईर्ष्या के कारण तुझे आजकल या हाल के दिनों में, यानी एक आध दिन से, संगीत आलस्य आ सकता है, काम करने का मन नहीं कर सकता है और मनोदशा बदलने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों की नजर तुझ पर बहुत ज्यादा है। वे अपना सारा काम छोड़कर पूरे दिन तुझे ही देखते रहते हैं कि तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और तेरे जीवन में क्या चल रहा है। और तेरी ऊर्जा, संगीत को देखकर मैं यह समझ पा रही हूँ कि तुझे किसी और की परवाह नहीं है। तू सिर्फ अपने ऊपर ध्यान केंद्रित रखना चाहता है, जबकि यह लोग जो भी हैं, वे अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरी तरह से तुझ पर केंद्रित हैं। इसी वजह से मैं तुझे कुदृष्टि से बचने के लिए सुरक्षा अपनाने को कह रही हूँ। इसके लिए तू रुद्राक्ष धारण कर सकता है, या फिर एक और सरल उपाय है रोली यानी कुमकुम, जो आमतौर पर हर घर में आसानी से उपलब्ध होती है। तू थोड़ी सी रोली लेकर उसे अपनी मुट्ठी में रख, फिर अपने इष्ट देव के किसी भी मंत्र का कई बार जाप कर जिस पर तेरी, संगीत, गहरी आस्था हो। मंत्र जाप करने के बाद उस रोली को अपने कंठ में या हाथ में पहन ले। इसके साथ ही नमक स्नान भी बहुत प्रभावी है। यह बात तू गंभीरता से ले, इसे अनदेखा ना कर। अगर तुझे आजकल ऐसा महसूस हो रहा है तो नमक के पानी से स्नान कर। तू लुभान का धुआं कर सकता है, सरसों का उपयोग कर सकता है, अपनी नजर उतार सकता है। अपनी माता, अपने अभिभावक, अपनी बहन जो भी तेरे घर में है उनसे अपनी नजर उतारने के लिए कह सकता है। नमक स्नान जरूर ले क्योंकि इस समय तू बहुत ज्यादा लोगों की नजरों में है। मैं देख रही हूँ कि तेरी रचनात्मकता को बहुत ज्यादा लोग सराह, संगीत रहे हैं और इन लोगों के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि तूने उनके पसीने छुड़ा रखे हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो तेरी प्रगति ने उनकी पूरी स्थिति खराब कर रखी है। तो यह बात यहाँ पर आ रही है। तुझे यह उपाय बहुत ज्यादा और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। सबसे बेहतरीन और सरल उपाय जो मैं तुझे बताऊंगी वो यह है कि जब तू स्नान करने जाता है तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा नमक डाल दे और फिर उस जल से स्नान कर। यह एक शुद्ध स्नान होगा। इसके अलावा तू कई बार किसी भी मंत्र का जाप कर सकता है। जाप करते समय अपने पास एक गिलास जल रख। जाप पूरा होने के बाद उस जल को पी ले। तू देखेगा कि तेरी जितनी भी नजरें लगी होंगी, तेरे कामकाज पर जो भी बुरी नजर होगी, वह सब क्षण भर में दूर हो जाएंगी। तू यह सरल उपाय भी कर सकता है। देख, तेरे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी लोगों की बुरी नजरें हैं, तेरे कामकाज पर जो भी बाधाएं हैं, यह सारी चीजें चुटकियों में समाप्त हो जाएंगी। यह बहुत ही आसान तरीका है जिससे तू अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर सकता है और इन सभी बाधाओं से मुक्ति पा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि तेरी तरफ इस समय क्या तेजी से बढ़ रहा है। तेरी ओर क्या आ रहा है जो तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। मुझे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों से, हाँ, यह कुछ वर्ष की अवधि बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हालांकि यह और भी हो सकती है। बच्चे, यह बात उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है जो तेरी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। यह बात उन्हें अंदर तक पीड़ा दे रही है। मैं गंभीरता से कह रही हूँ, यह उनके लिए परेशानी का कारण बन चुका है। एक पल के लिए मुझे कुछ और संकेतों को देखने दे। हे ईश्वर, बहुत सारे संकेत आ गए हैं। मैं तुझे बहुत संगीत सारी चीजें बताना चाहती हूँ। तू पिछले वर्षों से अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर रहा है, कुछ शुभ कर रहा है और तूने इसके लिए अथाह परिश्रम किया है। इस परिश्रम का फल तुझे अब मिलने वाला है। वह सारी चीजें जिनके लिए तूने इतना संघर्ष किया है, अब तेरे जीवन में साकार होने वाली हैं। मुझे नहीं पता क्यों, संगीत, लेकिन कुछ साल यह शब्द बार बार बहुत ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। कुछ सालों से कुछ ऐसी चीजें थी जो रुकी हुई थी, थमी हुई थी,
आगे बढ़ नहीं रही थी। अब वे चीजें आगे बढ़ेंगी। हाँ, अब चीजें तेरे जीवन में विकास करेंगी, आगे बढ़ेंगी। यह संगीत संदेश यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से आ रहा है। मैं स्पष्ट रूप से सुन पा रही हूँ कि वर्षों की मेहनत रंग लाने वाली है। अगर तू इस अवधि से जुड़ाव महसूस कर पा रहा है तो जरूर स्वीकार कर। मुझे यहाँ यात्रा का योग भी दिखाई दे रहा है। मैं संकेतों को मिला रही हूँ और यात्रा के साथ साथ प्रेम का योग भी आया है। हो सकता है तू प्रेम, संगीत, संबंधों में पड़ा हुआ हो, लेकिन मैं तुझे सलाह देती हूँ कि पहले अपने करियर पर ध्यान दे। संगीत, आइए देखते हैं कि विधाता तुझे और क्या बताना चाहते हैं। कृपया हे ब्रह्मांड, मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो दर्शक हैं, उनके लिए क्या संदेश आ रहे हैं। ठीक है। ओह, यह पूर्णिमा, इस पूर्णिमा से कुछ आया है। इस पूर्णिमा पर कुछ होने वाला है। इस पूर्ण चंद्र पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव तेरे जीवन में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ सकारात्मक बदलाव तेरे जीवन में आने वाले हैं। ठीक है, कुछ और मार्गदर्शन दे। हे ईश्वर, तुझे अगले कुछ घंटों में एक बड़ा चमत्कार प्राप्त होगा। तुझे अगले घंटों में एक दया चमत्कार मिलेगा। अगले घंटों में कुछ घटित होने वाला है। कुछ शुभ समाचार तुझे मिल सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक सकारात्मक संख्या भी दिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक और संख्या भी दिखे हैं। तो कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं तेरे जीवन, संगीत में। ठीक है, यह चीज सामने आई है। बहुत जल्द चमत्कार तेरे जीवन में, कुछ बहुत जल्दी। ठीक है, अति शीघ्र चमत्कार होने वाले हैं। ठीक है, अंततः यह तेरा समय है। धन आ रहा है। आखिरकार यह तेरा समय है। समृद्धि तेरे जीवन में आने वाली है। ठीक है, बहुत ज्यादा भरपूर प्रचुरता मैं तेरे जीवन में आते हुए देख रही हूँ। आखिरकार तेरा समय आ चुका है। मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि महापरिवर्तन होने वाला है। कुछ तो अद्भुत होने वाला है। तो उस उत्सव के लिए संगीत, तैयार हो जा। विधाता को धन्यवाद जरूर से बोल। परमपिता परमेश्वर को, अपनी माँ को जरूर से, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ तो रचनात्मकता, सहयोग तेरी तरफ आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, कुछ ऐसा जिसके बारे में तुझे अभी पता नहीं है। तू उससे अनभिजन है, लेकिन वो चीजें तेरी तरफ भेज दी गई है। उस चीज को तेरी संगीत तरफ प्रेषित कर दिया गया है और वह बहुत जल्दी तेरी ओर आने वाली है। वो वस्तु तेरी तरफ बहुत जल्दी आने वाली है। उसे तेरी तरफ निर्देशित किया गया है ताकि वह सीधे तेरे जीवन में प्रवेश करे। यह किसी अदृश्य शक्ति या ब्रह्मांडीय व्यवस्था द्वारा किया गया एक विशेष प्रावधान है, जिसकी जानकारी शायद अभी तुझे ना हो, लेकिन जिसके परिणाम तुझे जल्द ही महसूस होंगे। अरे वाह, तू तो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है, या यूँ कहूँ कि भले ही तेरा जीवन पद संख्या 1 ना भी हो, तब भी तू हर क्षेत्र में, हर कार्य में, हर उस चीज में प्रथम है जिसे तू करता है। तेरे भीतर प्रथम बनने के सारे गुण मौजूद हैं। जहाँ भी तू जाता है वहाँ अपनी एक अमिट छाप छोड़ आता है। अपनी उपस्थिति से सबको प्रभावित करता है। तू ऐसा है कि जहाँ कई लोग खड़े हों, तू अकेला भी वहाँ खड़ा हो जाए तो वहाँ का पूरा वातावरण, पूरी चमक तेरी तरफ खींची चली आती है। तेरे भीतर एक अद्भुत चुंबकीय ऊर्जा है, एक मोहक आभा है। प्रथम लोग ऐसे ही होते हैं और यह सारी गुणवत्ता, यह चुंबकीय आभा तेरे भीतर भी है। मुझे यहाँ फिर से एक सकारात्मक संख्या का संकेत मिला है जो इस बात की पुष्टि करता है कि तेरे जीवन में बहुत ज्यादा प्रचुरता आने वाली है। यह प्रचुरता सिर्फ धन दौलत के रूप में ही नहीं, बल्कि हर उस क्षेत्र में होगी जहाँ तू इसे चाहता है।
चाहे वह स्वास्थ्य हो, संबंध हो या मन की शांति। हर जगह हर समय तू बस अपने जीवन में अच्छा ही करना चाहता है और आश्चर्यजनक रूप से तेरे साथ अच्छा ही होता है। द सुरक्षा तेरे साथ है। संगीत, तुझे ईश्वरीय सुरक्षा मिली हुई है और मैं इस समय तुझे बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही हूँ, यानी तुझ पर अपनी असीम कृपा बरसा रही हूँ। एक नया अध्याय खुलने वाला है कुछ सप्ताह बाद। हाँ, कुछ सप्ताह कुछ विशेष होने वाला है। यह जो आने वाला सप्ताह है, यह तेरे लिए अनेक आशीर्वाद, खुशियाँ और समृद्धि लेकर आएगा। तेरे जीवन में अनगिनत आशीर्वाद, खुशियाँ और समृद्धि आने वाली है। यह सब मूल रूप से शुरू हो चुका है, बस अब तुझे इसके प्रकट होने का इंतजार है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का काली माता का संदेश आपको पसंद आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।